अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न मैथमेटिक्स इजीली, जिसमें हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें हमने अब तक क्लास नाइन के चैप्टर वन को कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे चैप्टर टू। चैप्टर टू की एक्सरसाइज 2.1 से पहले जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थे या जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी वो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमें कहता है कि मदरजा झैल में नातक और गैर नातक की निशानदही करें। इससे पिछले लेक्चर में हमने तमाम डेफिनेशन को डिस्कस कर लिया है। आज हम इनके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमने जो इसका फर्स्ट पार्ट करना है वो है आई इज इक्वल टू √3। अब इससे पहले हमने एक जो इम्पोर्टेंट रिज़ल्ट था वो भी पढ़ा है कि अगर p एक मुफरद अदद हो तो √p एक गैर नातक अदद है। मुफरद अदद या प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ दो डिवाइज़र हों, यानी ऐसा नंबर जिसको सिर्फ दो नंबर डिवाइड करते हों, एक वो खुद, दूसरा 1। अब अगर हम 3 को देखें तो 3 को 3 डिवाइड करता है और एक 1 करता है, उसके अलावा और कोई डिवाइड नहीं करता, इसलिए ये प्राइम नंबर है और इस वजह से ये गैर नातक है जी। ये हमारा पहला सोल्व हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है 1/6। अगर आप इसकी डिवीजन करें तो आपके पास एक ऐसा आंसर आएगा जिसमें ज़ीरो के बाद नंबर रिपीट हो रहा होगा, सेम नंबर रिपीट हो रहा होगा। ठीक है जी, इस वजह से ये नातक है। और हमने इशारी अदाद के लिहाज से भी नातक अदाद की इकसाम पढ़ी हैं, वो दो इकसाम थी। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है जी पाई। पाई की अगर हम वैल्यू की बात करें वो होती है 3.14159265 4। अब आप देख सकते हैं कि 3 के बाद पॉइंट है यानी इशारिया है। इशारिये के बाद जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर से मुख्तलिफ है। तो इनमें ये इनफिनाइट हैं, गैर इख्तिताम पज़ीर हैं और इनमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, बार बार दोहराया नहीं जा रहा, इस वजह से ये गैर नातक है जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 15/2। अगर आप इसका आंसर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि वो नातक है। ठीक है जी। इसके बाद इसका पार्ट नंबर है 5, 7.25। अब आप देखें पॉइंट के बाद दो फाइनाइट हैं, इस वजह से ये क्या है, नातक है। अभी हमने पहला रिजल्ट पढ़ा कि अगर p एक मुफरद अदद हो तो √p एक गैर नातक अदद है। अगर आप देखें कि 29 को सिर्फ 29 और 1 डिवाइड करता है, इसलिए ये गैर नातक है। ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है नातक अदाद को अशारी अदाद में तब्दील करें। अब हमारे पास नातक अदाद दिए गए हैं, उनको हमने इशारिये में तब्दील करना है। अब ये डिवीज़न हो रही है 17/25। तो आपको डिवीज़न का पता है कि डिवीज़न किस तरह करनी है कि जो ऊपर वाली रकम होगी उसको हम अंदर रखते हैं, जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसको हम बाहर रखते हैं। यानी 17 हमारा वो नंबर है जिस पर 25 डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी। अब आप देखें कि 17 छोटा है और 25 बड़ा है, इस वजह से हम क्या करते हैं, 25 ओवर इंटू 17। अब देखें कि 17 छोटा है इसलिए हम ऊपर डेसिमल लगा देते हैं। डेसिमल लगाया हमने, तो डेसिमल लगाने की वजह से हमें जब भी ज़रूरत पड़े ज़ीरो की हम लगा सकते हैं, इसलिए हमने 17 के साथ ज़ीरो लगा दी। तो ये बन गया 170। तो अगर आप 25 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो वो बनेगा 150। तो इसके नीचे आ गया जी 150। अब 170 में से अगर आप 150 निकाल दें तो पीछे बचता है 20। अब आप देखें कि 20 जो है वो 25 से छोटा है, इसलिए हम ऊपर हमने डेसिमल पहले लगा दिया, पॉइंट इशारिया पहले लगा दिया, इस वजह से अब हम जब चाहे ज़ीरो लगा सकते हैं। अब हमने 20 के साथ ज़ीरो लगा दिया
तो वो 200 बन गया। अगर हम 25 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 200 आता है। इस तरह इसका पीछे जो रिमाइंडर है जी वो 0 बच गया। तो हमें जो आंसर मिला वो है 0.68। तो 17/25 की जो इशारिया अदाद में शक्ल है वो ये है। उसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 19/4। अब आपको पता है जो ऊपर रकम होती है उसको हम अंदर रखते हैं और जो बाहर रकम होती है उसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है जी। अब 19 है हमारे पास, तो आप देखें कि 4 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 16 आ जाता है। 16 आ जाता है जी। अब 19 में से 16 निकालें तो पीछे 3 बच जाता है। अब आप देखें कि 4 बड़ा है 3 से, इसलिए हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया। जब हमने ऊपर पॉइंट लगा दिया तो हम नीचे अब 0 लगा सकते हैं। ठीक है जी। तो ये बन गया 30। अगर आप 4 को 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो 28 आता है। 30 में से 28 गए, पीछे बच गए 2। ऊपर हमने डेसिमल लगाया है, इस वजह से हम नीचे 0 लगा लेंगे। तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो बन जाता है 20। तो इसका रिमाइंडर बच गया एंड पर 0। अब हम कहेंगे कि जो 19/4 की जो इशारी अदाद में शक्ल है वो है 4.75। तो ये उसका सेकंड पार्ट हल हो गया। अब हम जी इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 57/8। ठीक है जी। अब आपको पता है कि 8 डिवाइड कर रहा है 57 को, तो 57 को हम अंदर रखेंगे और 8 को बाहर। अब आप देखें अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करें 8 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आता है 56। तो आपको पता है कि डिवीजन आप पीछे करते आ रहे हैं पिछली क्लासों में, आप इनके इसके साथ प्लस साइन होता है उसको आप नेगेटिव कर देते हो। ठीक है जी। तो 57 में से 56 निकले तो पीछे एक बच गया। अब आप देख सकते हैं कि एक 8 से छोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे जी। यहाँ पर पॉइंट लगाने का हमें क्या फ़ायदा है कि हम जब चाहे 0 लगा सकते हैं जहाँ पर हमें ज़रूरत हो। अब आप देखें 8 1 8, 8 नीचे आ गया और 10 में से 8 निकाले तो पीछे 2 बच गया। ऊपर हमने डेसिमल पहले लगा दिया था, इसलिए हम अब यहाँ पर सिर्फ 0 लगा देंगे। तो अब देखेंगे 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 16 बच जाता है हमारे पास। अब 16 20 में से 16 को हम नेगेटिव करेंगे तो पीछे 4 बच जाएगा जी हमारे पास। ठीक है। और अब आप देखें कि 4 8 से छोटा है, इसलिए हम इसके साथ 0 लगा देंगे। और आपको पता है कि 8 5 40 होता है, तो इसके साथ ही इसका रिमाइंडर 0 बच गया। तो हम कहेंगे कि जो इसका आंसर है या जो इस नातक अदद की अशारी अदद में शक्ल है वो है 7.125। ये बाइक वाला 125 नहीं है जी, ये पॉइंट वाला 125 है। इसी तरह अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पार्ट नंबर 4। अब 205/18। अब आप देखें कि 205 को हमने अंदर रखना है और 18 पर हमने डिवाइड करना है। अब आपको पता है कि जो अगर हम 18 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 18 आता है। 20 में से 18 निकाले, पीछे बच गया जी 2 बच गया और ऊपर वाला 5 नीचे आ गया। तो ये बन गया जी 25। अब आपको पता है कि 18 1 ज़ा 18 और फिर हमने 25 में से 18 निकाले तो पीछे हमारे पास बच गया 7। अब जो डिवाइड करने वाला है, जिसको डिवाइड कर रहा है वो छोटा हो गया है जो डिवाइड कर रहा है उसकी निस्बत। तो हम क्या करते हैं वहाँ पर पॉइंट का यूज़ करते हैं। जब पॉइंट का यूज़ कर लिया तो नीचे हम सिफर लगा देते हैं। तो ये बन गया 70। अब आप देखें कि 18 को हम मल्टीप्लाई कराएं जब 3 के साथ तो वो बनता है 54। तो 70 में से अगर हम 54 को माइनस करें तो पीछे बचता है 16। अब आप देखें कि 18 16 से छोटा होता है, इसलिए हम इसके साथ 0 लगा देते हैं। ठीक है जी। ये बन गया 160।
अब अगर हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई करें वो बनता है जी 144। ठीक है जी, 160 में से 144 निकाल ले, फिर हमारे पास 16 बच गया। और अब आप देखेंगे कि 18 16 से बड़ा होता है, इसलिए हम फिर इसके साथ ज़ीरो लगा देंगे, तो ये फिर 144 बन गया। और ये प्रोसेस फिर से सेम रिपीट होना शुरू हो गया। अब देखें कि ये कॉन्स्टेंटली 8 8 आता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। तो बुक में जो आंसर है वो हम पॉइंट के बाद तकरीबन 4 तक ही निकालते हैं। ठीक है, इसलिए हमने इसको 4 तक हल कर लिया। अब हम कहेंगे कि 205/18 की जो अशारी अदद में फॉर्म है वो है 11.388। ठीक है जी, तो इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जी पार्ट नंबर 5। तो 5 डिवाइडेड बाय 8। अब आप शुरू में ही देख सकते हैं कि जो जिसको डिवाइड करना है वो छोटा है, जो डिवाइड कर रहा है वो बड़ा है। इसलिए अब हम क्या करेंगे, शुरू में ही पॉइंट लगा देंगे। क्यों लगाया? ताकि हमारी जो ये वैल्यू है ये बड़ी हो जाए डिवाइड करने वाले से। ठीक है, अभी ये 5 था तो ये बन गया 50। तो 8 6 48 और 50 में से 48 निकाले, पीछे 2 बच गया। और डेसिमल लगाने की मदद से हम क्या करते हैं, इसके साथ ज़ीरो लगा देते हैं 2 के साथ, तो ये बन जाता है 20। और 8 2 16। अब 20 में से 16 निकाले तो पीछे बच गया 4। अब 4 8 से छोटा है, इसलिए हम इसके साथ ज़ीरो लगा देते हैं, तो ये बन गया 40। 8 5 40, तो रिमाइंडर इसका बच के हमारे पास ज़ीरो। ठीक है जी, इसके साथ ही हम कहेंगे कि जो 5/8 की जो इशारी अदद में फॉर्म है वो है 0.625। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 25 डिवाइडेड बाय 38। अब आप फिर देख सकते हैं कि जो जिसको डिवाइड करना है वो छोटी वैल्यू है, जो डिवाइड कर रही है वो बड़ी वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, शुरू में ही पॉइंट लगा देते हैं। जो ऊपर वाली रकम होती है उसको हम अंदर रखते हैं, जो नीचे वाली रकम होती है उसको हम बाहर रखते हैं। ठीक है जी, अब अगर हम 38 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बन जाता है जी 228। अब जब हमने डेसिमल लगाया था तो आपको पता है ना 25 के साथ ज़ीरो आ गया। ठीक है, 25 के साथ ज़ीरो आ गया। और जब हमने 38 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो वो बन गया 228। अब अगर हम 250 में से 228 को नेगेटिव कर दें, अब आपको पता है 228 के साथ पॉजिटिव साइन है, जब हम इसको हल करते हैं तो हम इनके साइन चेंज कर देते हैं, प्लस को माइनस कर देते हैं। तो 250 में से 28 निकालो तो पीछे बच गया 22। अब 22 तो 38 से छोटा है, इसलिए हम इसके साथ ज़ीरो लगा देते हैं जी, तो ये बन गया 220। उसके बाद अगर हम 38 को 5 से मल्टीप्लाई कराएं तो वो बनता है 190। तो अब हम इनके साइन चेंज करते हैं, 220 में से 190 को नेगेटिव किया तो पीछे बच गया 30। और अब देखेंगे 38 बड़ा है 30 से, तो इस वजह से हम इसके साथ ज़ीरो लगा देते हैं, तो ये बन गया जी 300। अब अगर हम 38 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आंसर आता है 266। अब अगर हम 300 में से 266 को नेगेटिव करें तो पीछे बचता है 334। ठीक ठीक है जी, हमारे पास बच गया 34। अब ऊपर हमने डेसिमल लगाया इसलिए फिर से हम ज़ीरो लगा लेंगे साथ। अब अगर हम 38 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 304। अब 340 में से 304 को अब हम नेगेटिव करते हैं तो पीछे बच जाता है 36। तो अब 36 38 से छोटा है, इसलिए हमने इसके साथ ज़ीरो लगा दिया। अब अगर हम 38 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाता है 342। ठीक है जी, 342 आ गया। अब अगर हम 360 में से 342 निकाल दें तो पीछे बच जाता है 18 बच गया। अब आपको पता है कि 18 38 से छोटा है, इसलिए हम इसके साथ ज़ीरो लगा देते हैं, ये बन गया 180। अब अगर हम 38 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं तो वो बन जाएगा 152।
अब आप देखें कि बुक में हम सिर्फ पॉइंट के बाद 4 हिस्सों तक आंसर को निकालते हैं। यहाँ पर हमने काफ़ी लंबी डिवीज़न कर ली है। अब हम देखें, अब हम कह सकते हैं कि जो 5/25/38 की जो अशारी अदद शक्ल है वो ये है। यही इसका जी आंसर है। ठीक है जी। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, दर्जा झैल अदाद को नंबर लाइन के नुकात से ज़ाहिर करें। अब हमने हमारी जो पिछली वीडियो है उसमें हमने नंबर लाइन के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन से पढ़ा कि नंबर लाइन क्या होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसके दोनों अतराफ पर एरोज़ होते हैं, दरमियान में मुब्दा या ओरिजिन होता है जहाँ पर वैल्यू ज़ीरो होती है और इसकी दाएं जानब पॉजिटिव नंबर की वैल्यू आती है और बाएं जानब नेगेटिव नंबर की वैल्यू आती है। ठीक है जी। तो जो नंबर पॉजिटिव में दिए गए होंगे वो हम दाएं जानब लिखेंगे, जो नेगेटिव में होंगे वो बाएं जानब लिखेंगे। ये थी हमारे पास नंबर लाइन की डेफिनेशन। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास नंबर्स दिए गए हैं उनको हम नंबर लाइन पर शो कराएंगे। अब है हमारे पास 2/3। पहले आप इसका आंसर निकालेंगे। इसका आंसर क्या आता है, इसको हम डिवाइड करें तो आंसर आता है 0.66 अप टू सोन, या हम इसको लिख सकते हैं 0.6 पर बार। ठीक है जी। अब आपको पता है कि ये एक रियल लाइन है जिसमें ये ज़ीरो है और ज़ीरो के बाद इस जानब हमने जाना है इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब आप देखें कि 0 और 1 के दरमियान 10 दर्जे होते हैं। ठीक है जी। 0 और 1 के दरमियान 10 दर्जे होते हैं। तो यहाँ पर हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 और 6। जहाँ पर जी हमारा 6 आ जाएगा छोटा दर्जा, तो वहाँ पर उस पॉइंट को हम मार्क कर देंगे और वहाँ पर एरो खींच देंगे और जो वैल्यू दी गई होगी उसको हम लिख देंगे। तो ये हमारा सिंपल नंबर लाइन पर शो हो गया जी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है -4/5। अब हमने इसको डिवाइड किया तो आंसर है 0.8। अब हमने देखा कि ये नंबर लाइन होती है, हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में है, इसलिए हम ज़ीरो के बाएं जानब इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 0.8, वो नेगेटिव में है। अब ये रहा हमारा ज़ीरो, और अगर हम अब इसके दरमियान 10 दर्जे हैं। पहला है अब देखें इसमें 4 लाइनें दी गई हैं। क्यों दी गई हैं? क्योंकि अब हमने एक छोटी लाइन 2 नंबर की रख ली है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो इवन है और हमने इवन लाइन को ही रख लिया। अब देखें ये एक छोटी लाइन 2 की है, दूसरी 4 की होगी, तीसरी 6 की और चौथी 8 की और पांचवी 10। 10 दर्जे पूरे हो गए। तो हमने क्या किया, जहाँ पर 8 था वहाँ पर एरो लगा दिया और वैल्यू लिख दी। तो ये होगी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी। अब अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो हम इसको पहले की तरह नहीं सॉल्व कर सकते। पहले हम क्या कहते थे कि इसको हम पढ़ते इस तरह है जी कि 1 सही 3/4। पहले हम इसको सोल्व किस तरह करते थे कि 4 को 1 से मल्टीप्लाई करवा देते थे और जो जवाब आता था उसको ऊपर वाले के साथ जमा कर देते थे। लेकिन अब हमने ऐसा नहीं करना। अब हमने इसको किस तरह सॉल्व करना है? अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि जो हमें सही अदद दिया गया है उस उस दर्जे उस नंबर लाइन पर उस नंबर पर जाएंगे। अब यहाँ पर 1 था तो हम 1 पर आ गए। जो इससे पीछे वाली होगी उसको हम स्किप कर देंगे। इसका मतलब है कि जो सही अदद होगा उस नंबर और आगे वाले नंबर, जो उससे आगे वाला नंबर होगा, उनके दरमियान में जो वैल्यू बाकी जो जवाब आएगा बाकी वैल्यू का, उसमें हम उसको ज़ाहिर कर देंगे। ठीक है जी। दोबारा इस बात को समझ लें कि जो सही अदद दिया गया होगा नंबर लाइन में और जो क्वेश्चन में सही अदद दिया गया है उसको लें, उस पॉइंट को आप मार्क कर दें और देखें दूसरा जो बाकी बच जाएगा 3/4 उसका आंसर निकालें और उसको
उससे आगे वाले नंबर के दरमियान में जो जगह होगी वहाँ पर उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाकायदा। अब देखेंगे 1 सही है, हमने 1 को लगा लिया, ये 1 आ गया, और 3/4 को जब डिवाइड किया तो आंसर है 0.75। अब 1 से आगे वाला नंबर क्या है? 2, ये वाला 2। तो अब 3/4 का आंसर है 0.75। तो अब आपको पता है कि 1 और 2 के दरमियान दर्जे होते हैं 10, ये हैं 0.78। हमने एक छोटा दर्जा रख लिया 2 का, तो ये बन गया 2, 4, 6 और 8। अब 8 और 6 के दरमियान में आता है जी 7, तो उनके दरमियान में हम पॉइंट लगाएंगे और उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये इसकी नंबर लाइन पर सिंपल जो थी रिप्रेजेंटेशन वो हो गई। ठीक है जी। अब हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है -2 सही 5/8। अब आप देखें कि सही -2 आ गया है सही नंबर, तो उसको हम 0 के दाएं जानब देखेंगे और बाएं जानब देखेंगे और दाएं वाला स्किप कर देते हैं। ठीक है जी। अब आप देखेंगे यहाँ पर -1 आ गया, ये रहा हमारा -2। अब -2 और -3 के दरमियान ही जो हमारा 5 और 8 का आंसर आएगा उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी। 5 को 8 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.625। आप देखेंगे 2 और -2 और -3 के दरमियान 10 दर्जे हैं। तो जहाँ पर 0.625 आता है वहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और वहाँ पर एरो लगा देते हैं इस तरह, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन हो गई। ठीक है जी। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 2 सही 3/4। अब आपने देखना है कि ये हमारी नंबर लाइन है, ये 0, इसके दाएं जानब हमने जाना है, तो सही नंबर 2 है और उससे आगे वाला नंबर 3 है। ठीक है जी। इनके दरमियान जो 3/4 का आंसर आएगा, 3/4 का आंसर आता है 0.75। इनके दरमियान जहाँ जिस दर्जे पर 0.75 आता है वहाँ पर हम उसको ज़ाहिर कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा सिंपल इनका रिप्रेजेंटेशन। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट पार्ट आ जाता है जी, ये हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब ये हमारा है इर्रेशनल नंबर, इसको हमने नंबर लाइन पर किस तरह ज़ाहिर करना है। अब आप देख सकते हैं कि √5 हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1 जी लिख सकते हैं, और 2 का स्क्वायर +1 इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अब आप देखें कि ये हमारी नंबर लाइन होती है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है कि ज़ीरो के बाद, ठीक है जी, ज़ीरो के बाद ये देखें जो पहले होंगे, पहले हमारे पास 2 है, तो आपने 0 के बाद 2 दर्जे लेने हैं। ठीक है जी। 2 दर्जे ले लिए। अब आपने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर, यहाँ एक अमूद खींचना है दूसरे दर्जे पर आपने एक अमूद खींच दिया। ठीक है जी। अब आप देखें कि पहले को तो हमने लिख लिया 2 को, अब पीछे कितना रह गया? 1 रह गया। अब 1 आपने ऊपर ऊपर अमूद को एक दर्जा ऊपर कट कर देना, यहाँ पर हमने कट कर दिया। अब आपने पनकार लेनी है जिसको हम पनकार कहते हैं जी, तो उसको आपने लेना है और आपने उसको 2 के ऊपर रखना है। 2 के ऊपर रखेंगे तो आप देखें आपने वहाँ से एक आर्क ड्रा कर देनी इस तरह की। आप जब आर्क ड्रा करेंगे तो ये आर्क ही इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी नंबर लाइन पर। ठीक है जी। तो आप इसको फिसागोरस थ्योरम की मदद से भी देख सकते हैं कि ये आपकी आपको पता है जो उस वो किसके इक्वल होता है, ये टोटल, इसको हम अगर पी कह दें जी, ये हमारा क्या है? पी। इसको हम इस तरह देख लेते हैं, इसको हम पी कह देते हैं, पी है। ये हमारा क्यू है जी, ये हमारा आर है, ये जहाँ पर 2 है। अब आप देखेंगे जो पी क्यू है, पी क्यू पी पी क्यू हमारे पास बराबर आता है जी, पी क्यू बराबर होगा क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है जी, क्यू आर का स्क्वायर और पी आर का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे 2 का स्क्वायर और सामने ये पी का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर हमारे पास ये जो होता है पी का स्क्वायर, ये बराबर किसके आता है जी? क्यू आर
यहाँ पर लिखना भी मुश्किल होता है, क्यू आर प्लस प्लस जी पी आर के, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर। अब ये हमारा इक्वल है। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर को अप्लाई कर देते हैं तो आप देखेंगे कि एक 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और अंडर रूट 2। तो आप देखेंगे 2 का स्क्वायर आपके पास क्या बनता है, 4 और 1, तो एंड पर अंडर रूट 5 ही आएगा। ठीक है जी, तो ये इसका आंसर होता है। ठीक है जी, ये सिंपल इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। इसकी मदद से आप अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13 और जो भी नंबर आए आप उनको ज़ाहिर कर सकते हैं नंबर लाइन पर। ठीक है जी। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो है 5। वो है जी अदाद 3/4 और 5/9 के दरमियान एक नातक अदद बताएं। अब आपको पता है कि नातक अदद निकालने का क्या तरीका है। पहले हम इनका एलसीएम सेम करते हैं। ठीक है जी, एलसीएम सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब जो नीचे 3 के नीचे क्या है 4, ठीक है जी 4, और 5 के नीचे क्या है 9, इन दोनों की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 4 को लिख लिया, फिर 9 को पहले हमने 2 पर इसको इसकी तजज़ी की 2 पर। जब हमने 2 पर किया तो 2 2 ज़ा 4, 2 आ गया और 9 वैसे ही। फिर हमने 2 पर इसको तजज़ी करी तो 1 और 9 आ गया। क्योंकि 2 9 को डिवाइड नहीं करता इसलिए फिर हमने 3 को लिया। 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 3 ज़ा 1। ठीक है जी, ये हमारे पास इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी। अब हम इसका एलसीएम कैसे निकालते हैं। पहले हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 2 को 3 से, फिर 3 को 3 से। अब देखें 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4 आ गया, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 12 आ गया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो 36 आ गया जी। ठीक है, अब ये हमारा एलसीएम बनता है, इन दो नंबर्स का एलसीएम बनता है। अब एलसीएम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पहला हमारा नंबर क्या है 3/4। अगर हम उसको 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो नीचे 36 बन जाएगा और ऊपर बन जाएगा 27। अगर हम 5/9 को 9 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, तो फिर ही 36 बनेगा, तो नीचे 36 बन गया, ऊपर 20 बन गया हमारे पास। ठीक है जी, तो अब हमने इनके दरमियान एक नातक अदद बताए जी। सवाल को समझे। अब पहले हम इनका दरमियानी नुकता निकालेंगे। वो किस तरह निकालते हैं, जो आपके पास ए है, अब 36 और 36 दोनों में सेम है इसलिए हम इसको कुछ नहीं कहेंगे। इससे जो ऊपर वाली वैल्यू है हमारी, ऊपर वाली जो हमारी वैल्यू है उनका हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये हमारा तो जो 27 है वो ए है, जो 20 है वो बी है। इन दोनों को हम जमा करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, ये बन जाएगा 47/2। अब 36 दोनों में कॉमन था तो इसलिए 36 दोनों के नीचे, जो दोनों के नीचे था इसलिए इसके नीचे भी आएगा। ठीक है जी, तो 47/2 इंटू 36, तो 2 ऊपर था तो वो नीचे आकर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जी कि अगर आपके पास ए ओवर बी हो, ओवर सी हो, ओवर डी हो, ओवर डी हो, तो बी सी के नीचे आ जाता है और डी ए के ऊपर चला जाता है। ठीक है जी, तो ये प्रॉपर्टी हमने पीछे पढ़ी हुई है। इस वजह से जो इसका आंसर आता है वो बन जाता है जी 47/72। तो यही हमारा वो नातक अदद है जिसको हमने तलाश करना था। उसके बाद जी इसका लास्ट क्वेश्चन रह गया हमारे पास, वो है क्वेश्चन नंबर 6। वो हमें कहता है कि मदरजा झैल तकरारी अदाद को नातक P/Q में ज़ाहिर करें जहाँ पर PQ और Q डज नॉट इक्वल टू सही अदाद हैं। सही अदाद वो होते हैं जी इंटीजर्स, जिनमें इन्वर्सिस हम यानी कि होल नंबर में जब हम इन्वर्सिस ऐड कर देते हैं तो वो इंटीजर्स बन जाते हैं या सही अदाद बन जाते हैं। तो अब जी हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 0.5 के ऊपर बार। ये हमने पहले डिस्कस किया कि जिस पर बार होते हैं उसका मतलब है कि वो कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है,
लामहदूद है वो या गैर इख्तिताम पज़ीर है। तो ये 0.5 के ऊपर जो बार है वो इसके इक्वल आता है। अब हम क्या करते हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि x किसके बराबर है, ये वैल्यू के बराबर है x जी, ठीक है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब अगर आपके पास पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, ठीक है जी, पॉइंट के बाद एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है जी, 10 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अगर दो नंबर रिपीट कर रहे हो तो आप उसको 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक नंबर है 0.5 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाया। तो दोनों तरफ करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो इस तरफ बन गया 10x, ये 10 वैसे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, आप कैलकुलेटर पे इसको चेक कर सकते हैं कि आंसर यही आता है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मसावात एक को 2 से तफरीक कर देते हैं। ये हमारी इक्वेशन 2 बड़ी है, इससे हम जो पहली है उसको माइनस कर देते हैं। तो 10x से एक x माइनस कर देंगे, फिर 5.55 अप टू सोन में से माइनस कर देंगे 0.555 अप टू सोन। अगर आप इसको नेगेटिव करके देखें तो पीछे 9 ही 5 ही आता है, ठीक है जी। सॉरी, अब ये देखें 9 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी, तो दूसरी तरफ आकर वो डिवाइड कर जाता है। अब ये क्या बन जाएगा, 5/9। तो इसका जो हम कहते हैं P/Q की फॉर्म है वो है 5/9। अब जी हमारे पास जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 0.13 के ऊपर बार। तो इसका मतलब क्या है कि 13 कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है और वो इनफिनाइट है या गैर इख्तिताम पज़ीर है। अब पिछले की तरह हम जो ये हमारा आंसर है इसको हम लेट कर लेंगे जी x के इक्वल, या हम फ़र्ज़ कर लेंगे। अब जी हमने क्या किया, इसको फ़र्ज़ कर लिया x को 0.13 को हमने लेट कर लिया। जब हमने इसको लेट किया तो आप देख सकते हैं अब 0 के बाद दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए मसावात एक को हम 100 से ज़रब देंगे। जब हमने इसको 100 से ज़रब दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। पहले प्रोसीजर की तरह हम इक्वेशन 1 को 2 में से मनफी कर देंगे, तो हमारे पास इस तरह हम इसको लिखते हैं। फिर हमारे पास इसको सोल्व करने के बाद ये आंसर आता है। आप देख सकते हैं 99.x यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ आकर डिवाइड कर जाता है। तो जो इसकी P/Q फॉर्म है वो है जी ये हमारी क्या है, P/Q फॉर्म, ठीक है जी, यही हमारा आंसर है। उसके बाद हमारे पास इसका लास्ट पार्ट रह जाता है वो है 0.67 के ऊपर बार। अब ये ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अब देखें कि 67 कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहा है और ये लामहदूद है या गैर इख्तिताम पज़ीर है। अब ये जो हमारी वैल्यू होती है इसको हम फ़र्ज़ कर लेते हैं x के इक्वल और इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इशारे के बाद कौन सा नंबर है वो, अगर वो 2 हैं ब्लॉक की शक्ल में रिपीट हो रहे हैं, तो इशारे के बाद जितने नंबर रिपीट हो रहे होते हैं सेम, तो उसी हिसाब से हम उसको मल्टीप्लाई करवा देते हैं। अब इशारे के बाद दो नंबर 6 7 कॉन्स्टेंटली रिपीट हो रहे हैं। अब हम इसको 100 से ज़रब देंगे जी, 100 से ज़रब देते हैं। 100 से ज़रब देने के बाद हमारे पास ये आंसर आया। फिर पहले की तरह हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से मनफी कर देते हैं जी। उनको इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मनफी करने के बाद हमारे पास आंसर आता है 67 और 99x यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है। तो ये हमारी P/Q फॉर्म आ गई। यही हमारा जी आंसर था। तो एक्सरसाइज 2.1 हमारी कंप्लीट होती है जी। इसके हमने 6 क्वेश्चन थे, उनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस कर लिया और उसके ईच एंड एवरी पार्ट को डिस्कस किया। तो इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचता है जी।
अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, आपको समझ आई, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका फ़ायदा हो। अब आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी इंशाल्लाह जी। अल्लाह हाफ़िज़।